महाकुंभ जितना भव्य नाम, उतना ही भव्य वहां का इंतजाम। वैसे तो हमारे आस्तिक धार्मिक बंधु महाकुंभ के बारे में विस्तृत रूप से जानते ही है। वे अक्सर इस महापर्व एवं पवित्र स्नान का गुणगान भी करते नजर आते हैं। और ये गुणगान किसी विज्ञान के शोध एवं प्रमाण पर आधारित नहीं होता है। केवल काल्पनिक कथा कहानियां ही इनका मात्र एक आधार होता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग विज्ञान और शोधों के आधार पर हर बात के पीछे का कारण जानने की जिज्ञासा रखते हैं तथा उसे अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार तर्क की कसौटी पर खरा भी उतरना जरूरी समझते हैं। इस समय महाकुंभ की चर्चा देश भर में हो रही है कि वहां कैसा आयोजन हो रहा है, श्रद्धालुओं के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, कितना खर्च किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपने महाकुंभ के विषय पर तार्किक विचार एवं मंथन किया? चलिए आज हम महाकुंभ के संबंध में कुछ तार्किक बिंदुओं पर विचार करते हैं कि क्या वाकई में जो महाकुंभ के बारे में धारणाएं हैं वे सही है। सर्वप्रथम मान्यता यह है कि महाकुंभ स्नान से लोगों के पाप धुल जाते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि अब तक कितने पापियों के पाप स्नान करने से धुल चुके हैं। इसी संबंध में दूसरा प्रश्न यह भी उठता है कि स्नान करने से किस कैटेगरी के पाप की धुलाई होती है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति जो केवल चोरी करता है उसका पाप ही धुलने योग्य है, या कोई व्यक्ति चोरी के साथ साथ कोई जीव हत्या भी कर दे तो वो पाप भी धुलने लायक है, या बलात्कार जैसा जघन्य पाप भी महाकुंभ में स्नान करने से धुल सकता है। यदि इन सभी बिंदुओं पर तार्किक विचार किया जाए तो क्या महाकुंभ में वही लोग जाते हैं जो पाप करते हैं, क्योंकि जब कारण होगा तभी तो उसका निदान होगा। मतलब यदि पाप किया ही ना हो तो प्रायश्चित करने के लिए स्नान करने की क्या आवश्यकता है। इसके विपरीत विचार करें तो यदि आपने पाप किया होगा तो ही आप ऐसी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए तत्पर रहेंगे और ऐसे स्थानों पर एक बार अपने पाप का प्रायश्चित करने हेतु स्नान के लिए अवश्य ही जाएंगे। कुल मिलाकर क्या ये माना जा सकता है कि पापियों की संख्या महाकुंभ में आने वालों की संख्या के बराबर हो सकती है? दूसरा, महाकुंभ के बारे में मान्यता है कि वहां एक बार स्नान करने भर से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पर भी प्रश्न तो उठना लाजमी ही है कि अब तक कितने लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ है। क्या सरकार या धार्मिक संस्थाओं के पास इसका कोई आंकड़ा है, या फिर ये केवल एक भ्रांति है क्योंकि मरने के बाद कोई वापस नहीं आता बताने के लिए कि हमें स्वर्ग मिला या नर्क, या फिर सीधे हमें मोक्ष मिल गया। और ना ही आप जिंदा रहते ऊपर जाकर पूछ सकते हैं कि भाई क्या आपको मोक्ष प्राप्त हो चुका है। जिस प्रकार हर साल मरने वालों की संख्या, जन्म लेने वाले की संख्या, साक्षरता प्रतिशत, महंगाई दर आदि के सरकारी आंकड़े जारी किए जाते हैं, उसी प्रकार क्या अभी तक के मोक्ष प्राप्त करने वालों के आंकड़े जारी किए गए हैं। अगला बिंदु, हम सभी मोक्ष शब्द के बारे में अक्सर बड़े बड़े धार्मिक गुरुओं, बाबाओं, बुजुर्गों से काफी कुछ सुनते हैं। मोक्ष के बारे में ऐसी मान्यता है कि मरणोपरांत मोक्ष उसी को प्राप्त होता है जिसने जीवन भर सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सतगुण का पूर्णतः पालन किया हो तथा पाप कर्म से अछूता हो। अब इस पर तर्क उठता है कि जब महाकुंभ स्नान के लिए आने वाले सभी पाप कर्म से मुक्ति पाने के लिए एकत्र होते हैं तो उनमें से कोई भी पाप से अछूता नहीं है। इस आधार पर महाकुंभ में स्नान करने वाले किसी भी श्रद्धालु, भक्त या साधारण व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होगा ही नहीं। उनका यह स्नान तो व्यर्थ ही रहा, तो लोग ऐसे अंधविश्वास से क्यों भ्रमित है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि आपके विचार एवं आवश्यकता ही आपके कर्मों का निर्धारण करती है और शरीर उस विचार का क्रियान्वयन करता है। वास्तविकता में पाप का कारण आपके विचार एवं मन है, और लोग नदियों में स्नान करके अपने शरीर को स्वच्छ कर सकते हैं, ना कि विचार को। यदि आपको वाकई में पाप करने से बचना है तो आपको अपने विचारों को स्वस्थ एवं स्वच्छ करना होगा। यदि आपको मोक्ष के बारे में विस्तृत रूप से जानना हो तो आप हमारी मोक्ष पर बनी पिछली वीडियो अवश्य देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। उपर्युक्त बिंदुओं पर तार्किक विचार अवश्य ही करें तथा अंधविश्वास पाखंड के प्रति स्वयं एवं दूसरों को भी जागरूक करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।